सो हेलो गाइस, हमारे पास है सैमसंग का लेटेस्ट मॉडल सैमसंग गैलेक्सी A56 और इसमें हम BGMI रन करके देखेंगे। अगर आप लुक की बात करते हैं तो ये काफ़ी बेटर लुक के साथ है, फ्लैट है, स्लिम है, प्लस इसके जो एजेस है ना वो काफ़ी शार्प है और काफ़ी प्रीमियम फील दे रहे हैं। और अगर आप यहाँ से बात करेंगे तो एकदम फ्लैट है, फिर बटन के पास से थोड़ा सा उठा हुआ है जो एक अलग से फील दे रहा है। अगर आप साइड में एजेस की बात करेंगे तो काफ़ी शार्प लग रहे हैं और डिज़ाइन काफ़ी बेटर है। एक हेयर लाइन फिनिश के साथ ये दिया गया है जो इसके एजेस है। और जो कैमरे का बम्प है ना, अगर आप देखेंगे ना तो हल्का सा उठा हुआ है, एक फ्लोटिंग कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो लुक काफ़ी यूनिक दिया है, आपकी बार कुछ अलग ट्राई करा गया है कैमरे के डिज़ाइन में। इसमें आपको मिलती है 6.7 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले प्लस कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस के साथ है। तो ड्यूरेबिलिटी यहाँ पे आपको नेक्स्ट लेवल की मिलेगी। अगर आप इसमें गेमिंग करते हैं तो यहाँ पे आपको जो फ्लैट एजेस है वो काफ़ी बेटर लग रहे हैं, उससे आपकी ग्रिपिंग भी फ़ोन की ज़्यादा बेटर मिल रही है देखने के लिए अगर आप 4 फिंगर खेलते हैं तो आइए मैं इसका कैमरा भी आपको टेस्ट करा के दिखाता हूँ। इसमें आपको मिलता है ट्रिपल कैमरा सेटअप, यानी 50 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल एंड 5 मेगापिक्सल। एक मैं आपको फोटो जूम करके दिखाता हूँ, ये पिक्चर क्लैरिटी है, ये देख सकते हैं आप। और एक आपको मैं नॉर्मल फ़ोटो कैप्चर करके दिखाता हूँ। फ़ोटो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपको कितनी डिटेलिंग लगी। तो ये नॉर्मल पे मैं आपको एक फ़ोटो कैप्चर करके दिखाता हूँ। ये क्लैरिटी भी आप देख सकते हैं, जो मेरे को ये क्लैरिटी ज़्यादा पसंद आई है एज़ कम्पेरिजन जूम करके। अगर आप FPS की बात करें तो ये FPS पे काम करेगा ये, तो आप देख लीजिए। क्योंकि BGMI के लिए अगर आप फ़ोन देख रहे हैं तो और सैमसंग का फ़ोन लेना चाहते हैं ये वाला, तो ये इसी FPS पे काम करेगा। हम कस्टमाइज़ पे इसको चेक करके देखते हैं कि कस्टमाइज़ पे कितना इस पर आपको चेक करने के लिए मिलता है। बैलेंस पे आप इस पर हाई पे रन कर सकते हैं और ये सारे कंटेंट इसमें मिलेंगे। स्मूथ पे चेक कर लेते हैं कि स्मूथ पे आपको कितना मिलेगा। ये कमिंग सून है स्मूथ, तो ये स्मूथ है। स्मूथ भी हाई पे रेजोल्यूशन पे ही काम कर रहा है, यानी 25 FPS से 30 FPS पे ही काम करेगा ये, जो ठीक है। और देख लीजिए आप FPS, इसमें हम गेम रन करके देखेंगे और स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके देखेंगे कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग के टाइम पे कैसा वर्क कर रहा है ये। क्योंकि अगर सैमसंग का फ़ोन है, काफ़ी बेटर फ़ोन बनाता है सैमसंग, तो यहाँ पे हम इसमें रन करके देखेंगे। तो हमारा मैच स्टार्ट हो गया और हम यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। वो तो उसका फ़ोन खराब। अब हम चेक करने वाले हैं इस फ़ोन की परफॉर्मेंस। तो इवेंट पे जाएंगे, इवेंट पे जाने के बाद पता चलेगा कि फ़ोन लैग करेगा नहीं करेगा, या कितने इसके फ्रेम ड्रॉप होंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आपको किल करने पड़ेंगे, मतलब कि मेरे को ही किल करने पड़ेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर किल होते हैं तो गेम प्ले यहाँ पे काफ़ी बेटर लेगा। और सबसे मेन तो हमें उतरते ही ना सबसे पहले ना गन मिलनी चाहिए, क्योंकि गन मेरे साथ हमेशा ही पंगा होता है कि गन नहीं मिलती, इधर उधर भागना पड़ता है। देखो अभी भी यहाँ पे गन नहीं मिली है, पता नहीं लोगों को कैसे गन मिल जाती है और मैं सारे में गन ढूंढ रहा हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो कमेंट में जरूर बताना। ये देखो लेफ्ट पे बंदा उतरा है लेकिन अभी तक गन कोई नहीं मिली और चारों दुकानें चित्त हो चुके हैं हम यहाँ पे। चारों कानों में हमने ढूंढ लिया है, सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन गन मिलने का नाम नहीं। अब यहाँ से हम तितली बन के उड़ के फिरते हैं यहाँ से, क्योंकि तितली बन के उड़ेंगे तभी हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि गन ढूंढने में बेटर होगा। देखो एमओ पड़ी है लेकिन गन नहीं पड़ी। अब देखो गन फाइनली हमें यहाँ पे जाके मिली है, UMP हमारे हाथ में आई है। तो चलो फाइनली हमें गन तो मिली, बहुत दूर आने पे, इतनी दूर आने पे हमें गन मिली। अब सामने ये PGT लेकर बैठा है, इसमें शायद ईयरफोन नहीं लगा रखे हैं। ईयरफोन लगाना BGMI में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ईयरफोन नहीं लगा रहे हो ना तो भाई कोई भी आपको पेल के चला जाएगा, मेरे जैसा नूब भी आपको पेल देगा। तो ये सबसे बड़े बच के रहें, ईयरफोन ज़रूर यूज़ करें। ईयरफोन ना हो तो बड्स यूज़ करें। अब सामने से बंदा मेरे को देखने के लिए आ रहा था, बट हमने इसकी मॉडिफाई कर दिया यहाँ पे और TP भी ले लिया, लेकिन मेरा यहाँ पे किल चोरी हो गया और मेरी इस वाली गन में जाना करते। लेकिन हम इसके पीछे चलते हैं रिवेंज लेने के लिए, क्योंकि रिवेंज लेना जरूरी है, क्योंकि जो किल चुराता है भाई गाली भी उसे पड़ती है सबसे ज़्यादा। यहाँ पे मेरा किल चुराया गया है, तो मेरा किल चुराया तो हम इसकी पेटी तो डालेंगे ही डालेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इसको यमराज के घर तक जाएंगे इसकी पेटी डालने के लिए। अब ये बंदा छत से उतर के अब ये खिड़की से नीचे कूदा है। अब जब ये कूदा है तो इसकी पेटी भी डालनी बनती है, क्योंकि जान जाए लेकिन पेटी ना जाए। अगर हमने इसे नॉक करा है ना तो पेटी जरूर डालेंगे इसकी, क्योंकि पेटी जरूर डालेंगे तभी हमारा किल फीड में नाम आएगा, और किल फीड में नाम आएगा तो एक किल हमने भी ये वाला चुरा लिया है। फाइनली हमारे यहाँ पे हो गए हैं 4 किल। अब आप देखो यहाँ पे बंदा मौली कर रहा है और हम भी इसके ऊपर नेड कर रहे हैं, और फाइनली मेरे को थोड़ा सा डैमेज लगा और उसने इस बात का एडवांटेज उठा लिया। तो चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे हमारे जो एक टीममेट का नौता आ गया था, ये मतलब कि बुलावा आ गया था कि भाई मैं नॉक हो गया हूँ, मर गया हूँ, अब मुझको रिवाइव करो, माउथ टू माउथ सांस दो। तो वो तो हम कर नहीं सकते, तो हम इस टावर से इसको बुला रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं। और यमराज को यहाँ पे हमने फ़ोन मिलाया है, फ़ोन मिलाया। अब इस बंदे कैंपिंग देखो कितनी तगड़ी कैंपिंग कर रहा है। इतनी कैंपिंग कौन करता है भाई? इतनी कैंपिंग तो जब भी नहीं होती थी जब कोविड के इंजेक्शन लगवाए जाते थे। कोविड के इंजेक्शन के टाइम पे, यानी कोविड के टाइम पे मैंने BGMI खेलना स्टार्ट किया था और आज इतना टाइम हो गया है, अभी तक मैं प्रो नहीं बन पाया हूँ और मेरे को बंदे कहीं से भी आके पेल के चल देते हैं।
अब इस चीज़ के लिए मुझे क्या करना चाहिए कमेंट में ज़रूर बताना। मैं गेम डिलीट कर दूं या आगे खेलता रहूं। अब ये बंदा मेरे को देख रहा है, लेकिन यहाँ पे लेफ़्ट पे एक बंदा आ गया है। अब लेफ़्ट पे आया है तो उसको किल करने की हमें कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम किल निकाल पाए। लेकिन एक सामने से बंदा यहाँ पे हमें देख रहा है। अब ये बिल्कुल हमें देख ही रहा है और हम भी इसे देख रहे हैं। तो छत से छत देख रहे हैं हम, जैसे बचपन में प्यार नहीं होता था छत से छत देखने का, वही कर रहे हैं। थोड़ा सा डैमेज उसने हमें दिया है, थोड़ा सा डैमेज हमने उससे लिया है। कोई बात नहीं, बात यहाँ पे पक्की हो गई है। और मेरा एक टीममेट अभी तक नॉक ही पड़ा हुआ है, मतलब कि उसका बुलावा अब तक नहीं ला पाए हम। अब उसके शायद लाइफ भी ख़त्म हो गया, वो निकल लिया यहाँ से। तो हम यहाँ से रिकॉल देने के लिए अपने बंदों को यहाँ से चल चुके हैं। अब यहाँ से चले तो देखो हमारे पास हील नहीं है, कुछ नहीं है, तो यहाँ से भागना तो पड़ेगा। और हमारी पिटाई थोड़ी सी लग रही है, दूर से डैमेज दे रहा है वो मेरे को, यानी दूर से अखियों से अखियाँ लड़ी हो रहा है। तो कोई बात नहीं, हमें यहाँ पे हील की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि हील होगी तभी हम कर पाएंगे। और यहाँ पे फाइनली हमें हील मिल चुकी है। अब यहाँ पे मुझे एक फुट स्टेप आए थे हल्के से, अब मुझे लगा कि बोट होगा, लेकिन मैं यहाँ पे बंदा एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, लेकिन एक्सेप्ट करना पड़ा। वो बंदा भाग रहा है कोने में, हमने उसको यहाँ पे नॉक डाला। वो बोट है या रियल है ये तो समझ नहीं आया, लेकिन हमारी ग्लेशियर यहाँ पे चमक चुकी है। अब यहाँ पे हम गाड़ी उठाते हैं और फटाफट से हमारे और 2 बंदों का यानी 3 बंदों का बुलावा आ गया है। तो हमें यहाँ पे इनकी 13वीं में जाना पड़ेगा और यहाँ से जल्दी से इनको बुलाना पड़ेगा। और हम यहाँ पे लगाएंगे यमराज को कॉल, और यमराज को जब कॉल लगाएंगे तो वो सीधे नीचे उतर के आएंगे, प्रकट होंगे और हम मैच को आगे प्रसारित करेंगे, यानी आगे बढ़ाएंगे। तो ये सारे जानने के लिए देखते रहिए समोसा न्यूज़। और समोसा न्यूज़ में हम सब कुछ यहाँ पे बयां करेंगे और हम इस वाले टावर पे ही जाके रिकॉल देंगे। पानी के अंदर मेरा प्लान है कि पानी के अंदर सीधी गाड़ी डालेंगे और उड़ते हुए जाएंगे यहाँ से। अब देखो यहाँ पे मैंने सीधी गाड़ी डाली, अब मेरे साथ सीन देखो क्या हुआ। अब मेरी हेल्थ ही रह गई बिल्कुल ही कम। अब मैं इसको कैंसिल करता तो पानी में जाता, और पानी में जाने के बाद फिर भी हील नहीं कर पाता, और यहाँ पे मेरी हील नहीं हो पाई, और यहाँ पे हो गया मेरे साथ मोए मोए।